अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ एक बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और ये डिटेल में आपको बताऊंगा कि अडयाला जेल के अंदर मुलाकात हुई बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात आज हुई है। इस मुलाकात का अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बड़ी ये दिलचस्प मुलाकात थी और बड़ी ही दिलचस्प इसमें गुफ्तगू हुई। मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी इंटरेस्टिंग ये डिटेल्स हैं कि सब कुछ जो चल रहा है आजकल, जो इल्ज़ामात लग रहे हैं इमरान खान के ऊपर, ये इद्दत का मामला, बुशरा बीबी के वाले से जो प्रोटेस्ट हुआ अडयाला जेल के बाहर इमरान खान के ख़िलाफ़ और बुशरा बीबी की गाड़ी पर और उनकी बहनों की गाड़ी पे और लोग हमलावर भी हो गए थे, गाड़ी पे लपके। ये कौन लोग थे और इस पर इमरान खान का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। एक्सक्लूसिव ये इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप तक पहुँचाऊँगा इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊंगा जनाब कि लंदन में एक नून लीग के तहरीक इंसाफ के बहुत अहम रहनुमा के ऊपर तेज़ाब फेंका गया है। ये तेज़ाब गर्दी के वाले से डिटेल्स भी इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा जनाब कि नून लीग की एक अहम रहनुमा के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं और ये नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं। क्या 9 दिसंबर को नून लीग की अहम तरीन रहनुमा को गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाएगा। और नाज़रीन, एक और अहम मामला है, वो है इमरान खान के वाले से जो नैब में उनकी तफ्तीश चल रही है। आज उनका जिस्मानी रिमांड की मजीद इस्तदा थी, वो मुस्तरद कर दी अदालत ने। लेकिन नैब वालों का एक बहुत बड़ा ड्रामा आज पकड़ा गया है। वो ड्रामा नैब वाले क्या करते रहे पिछले कई दिनों से तफ्तीश के नाम पर, वो भी आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और तमाम वीडियोज़ के अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले बात करते हैं जनाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब में पाकिस्तान तहरीक के साथ के रहनुमा हैं, आजकल लंदन में है और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में अकाउंटेबिलिटी के यानी एहतसाब के वो इमरान खान के वज़ीर थे। एहतसाब को भी देखते थे और मुशीर दाखिला भी बाद में रहे थे। तो जितना भी एहतसाब नून लीग के ख़िलाफ़ या बाकी जमातों के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ हुआ था, वो सारा शहजाद अकबर ने ही वो सारी चीज़ केसेस वगैरह सारों को वो देख रहे थे। सारे मामला तो अकाउंटेबिलिटी का सारी ड्राइव जो है वो शहजाद अकबर उसे स्पीयर हेड कर रहे थे। तो उस वक्त भी शहजाद अकबर को बड़ी धमकियाँ पाकिस्तान के अंदर मिला करती थी मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। मुख्तलिफ रहनुमा जो कि उस वक्त रगड़े में आए हुए थे पाकिस्तान तहरीक साहब के दौरे हुकूमत में, तो शहजाद अकबर के ऊपर उनके बरतानिया में घर के गेट के बाहर से एक बंदे ने उनके ऊपर तेज़ाब फेंका है। वो कहते हैं डिलीवरी बॉय आया और जब उसने बेल दी, मैंने गेट खोला तो उसने तेज़ाब फेंका। ज़्यादा तेज़ाब जो है वो गेट के ऊपर ही लगा के, लेकिन कुछ उसके जो कतरे हैं वो उनके चेहरे पर लगे हैं। वो यानी कि मजमूई तौर पर जो है वो कह रहे हैं कि मैं महफूज ही हूँ, लेकिन थोड़े बहुत जो है 1-2 ड्रॉप्स जो हैं उसके वो चेहरे के ऊपर गिरे। बाकी फैमिली जो है वो इस हमले में महफूज रही है। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक चीज़ है। ये बड़ा घिनौना एक इक़दाम था जिसने भी किया। शहजाद अकबर के हवाले से या उनके बच्चों के हवाले से उनकी फैमिली को टारगेट करना, मेरे ख्याल से अगर उन्होंने कोई गलत किया शहजाद अकबर ने, तो आप जाएँ अदालत के अंदर जाके चीज़ें पेश करें, कोई केस करें, पाकिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई चलाएँ और यहाँ से फिर इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान में वापस ले आएँ। तो ये इस तरह के मेरा से जिसने भी किया है ज़रा ये हुआ तो जो भी है, इसे मैं जो सियासी एक पोलराइजेशन है, मैं उसका ही इसको एक करार दूंगा। ये उसी की एक वजह है, उसी वजह से मुमकिन तौर पर हुआ है। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोगों के ऊपर अटैक हो, वो नून लीग से हों, तहरीक इंसाफ से हों, पीपल्स पार्टी से हों, इस तरह के अटैक्स किसी भी लीडर के ऊपर जो हैं वो काबिल मज़म्मत हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ जनाब के मियां नवाज शरीफ के भी आज अपीलों के ऊपर समाअत थी और एवन फील्ड के वाले से और अल अज़ीज़िया के वाले से मियां नवाज शरीफ की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रही है। 2 रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस केस को सुन रहे हैं। इसमें आज मियां नवाज शरीफ के वकील जो है अमजद परवेज़ साहब, उन्होंने अपने दलाइल शुरू किए हैं और यही जो मैंने आपको बताया था पैटर्न और ट्रेंड जो है वो उसी ट्रेंड पे नून लीग भी लेके जा रही है कि नैब का तो किरदार ही कोई नहीं था सारे मामला के अंदर। यानी नैब जाके ऐसे उस डगर पर नैब को ले जाया जाएगा आर्गूमेंट्स के अंदर भी कि नैब एंड पे कह दे भाई हमारा तो इस सारी तहकीकात के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, GIT ने तहकीकात की थी। और पूछा भी गया कि नैब का किरदार क्या था। नैब तो उन्होंने बताया जी कि नैब को नोटिस हुआ था, लेकिन नैब ने तो जस्ट जाकर GIT की रिपोर्ट जो अदालत के सामने रखती थी उस वक्त भी। तो अभी नैब जो है वो GIT की रिपोर्ट पर रिलाई कर रहा है, तो नैब के पास कोई एविडेंस नहीं है या नहीं है या वो देना नहीं चाह रहा या उसने काम नहीं किया। तो मियां नवाज शरीफ इस केस में बड़े आराम के साथ भरी हो जाएंगे जो नज़र आ रहा है। अच्छा, इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको कुछ बताऊंगा डिटेल्स, आगे चल के बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। लेकिन मैं आपको ज़रा ये बता दूं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात मरीम औरंगज़ेब के आज नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। मरीम औरंगज़ेब और मियां जावेद लतीफ़ ने एक तकरीर की थी, बड़ी इश्तियाल अंगेज़ किस्म की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
और ये वज़ीराबाद हमले से पहले की है। फिर जजेस के वाले से भी मरियम औरंगज़ेब की बड़ी सख्त ज़ुबान थी। एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये लोग कल जाके आपके घरों के दरवाजे तोड़ के घरों में घुसेंगे आपके जजेस के। तो इन तकारीर और इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर जो है मरियम औरंगज़ेब को ये नोटिस जारी हुआ है, बल्कि नोटिस क्या, अब तो उनका नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया है और 9 दिसंबर को मरियम औरंगज़ेब को गिरफ़्तार करके अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म जारी किया गया है। अच्छा, नैब के वाले से इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि नैब ने आज इमरान खान का मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांगा, लेकिन जो एहतसाब अदालत है उसने नैब की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए जिस्मानी रिमांड मज़ीद देने की इस्तदा नैब की मुस्तरद कर दी है। अच्छा, इस समाअत के दौरान आज लतीफ़ खोसा साहब ने एक बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा दिलचस्प और बड़ा हैरानकुन एक इंकशाफ किया। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि नैब वालों के पास तो कुछ है ही नहीं है। वो तो जब आते हैं तफ्तीश करने के लिए, इमरान खान साहब के पास आते हैं तफ्तीश करने के लिए, सिर्फ 10 मिनट की तफ्तीश होती है और उसके बाद बैठ के वो खान साहब के साथ गप्पे लगाते रहते हैं। तो ये बड़ी एक मुज़ायका खेज चीज़ आज सामने आई और बड़ी हैरानकुन भी थी कि आप रोज़ाना चूँकि खबर सुनते हैं, हम भी TV पे खबर देते हैं, हमारे पास भी खबर आती है जी आज नैब ने 2.5 घंटे इमरान खान से अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर तफ्तीश की, आज नैब ने 3 घंटे बुशरा बीबी से अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर तफ्तीश की, 11 सवालों का सवालनामा थमा दिया और उन पर सवाल जवाब किए। इमरान खान से आज 3 घंटे तफ्तीश हुई जनाब, नैब की तफ्तीशी टीम ने जाकर तफ्तीश की अडयाला जेल के अंदर। वो कोई तफ्तीश नहीं हो रही भाई, सारा ड्रामा हो रहा है। खान साहब ने बताया है, खान साहब के बकौल, यानी कि आज लतीफ़ खोसा साहब के बकौल खान साहब ये कहते हैं कि वो 10 मिनट तफ्तीश करते हैं, उसके बाद वो बैठे गप्पे हाँकते रहते हैं। तो खान साहब को भी ज़्यादा कंपनी मिल जाती है, बंदे गप्पे हाँकने के लिए, उन्हें भी यानी कि गप्पे लगाने के लिए बंदे मिल जाते हैं। तो नैब के पास इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, पूछने को कुछ भी नहीं है और वो जाके इधर उधर की बातें करके वापस आ जाते हैं और 2.5-3 घंटे का बताते हैं हमने बड़ी तफ्तीश कर ली है इमरान खान से। चूँकि इस केस के अंदर इतना मवाद है ही नहीं, इतनी कोई चीज़ ही नहीं है। इमरान खान डायरेक्टली से बेनिफिशियल ऑनर नहीं है। इमरान खान ने ना किसी से पैसे पकड़े इस केस के अंदर, ज़मीन मलिक रियाज ने दी, बिल्डिंग मलिक रियाज ने बनाई और इमरान खान ने ज़ाती तौर पे कोई अपनी ज़ात के वाले से कुछ में फ़ायदा उनका बनता नहीं है और ना वो इसमें कोई बेनिफिशरी इन बिल्डिंग का कोई इमरान खान की नहीं हो सकती, ना वो प्रॉपर्टी इमरान खान की हो सकती है। ये ट्रस्ट के नाम पर है और ट्रस्ट के नाम पर ही रहेगी। तो बड़ा मुख्तसर सा, बड़ा सिंपल सा ये केस है और इसमें 2.5 घंटे की तफ्तीश वैसे भी समझ भी नहीं आती, अकल से भी ये चीज़ जो है अकल भी नहीं मानती इस बात को कि जनाब 2.5 घंटे इस केस के अंदर तफ्तीश हो रही है तो क्या तफ्तीश हो रही है। चले अगर तो बंदा हो ना नैब की हिरासत में हो, नैब की कस्टडी में हो, फिर तो समझ आती है कि चले जी टॉर्चर कर दिया, टॉर्चर करने के लिए किसी कमरे में बंद कर दिया, कुछ किया, मुख्तलिफ हरबे आजमाते हैं नैब वाले तफ्तीशकार। तो यहाँ तो जेल कस्टडी में आप तशद्दुद भी नहीं कर सकते, टॉर्चर भी नहीं कर सकते बंदे से कन्फेशनल को बयान देने के लिए। तो इसमें तो सीधे सीधे आपने सवाल करने हैं। तो वो ड्रामा नैब का पकड़ा गया, जनाब की तफ्तीश कोई नहीं होती, 10 घंटे तफ्तीश करके उसके बाद बैठ के वो गप्पे हाँकते रहते हैं। अच्छा, बाकी एक बहुत ही अहम चीज़ है, वो है जी इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनके ऊपर आज अडयाला जेल के बाहर एक तो इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने एहतजाज किया। कुछ इसमें लोगों ने जो उनकी जो एहतजाज करने वाले थे 8-10 लोग थे और एहतजाज जो है वो इमरान खान के इद्दत में मुबैना निकाह के हवाले से ये एहतजाज था। और एहतजाज के दौरान लोगों ने, जब इमरान खान की चूँकि फैमिली ने आ जाना था, उनकी बहनों ने और उनकी अहलिया ने मिलने के लिए उनसे आना था, तो जो ही वो गाड़ी पहुंची वहाँ पे तो उस गाड़ी का भी घेराव कर लिया इन प्रोटेस्टर्स ने। इन्होंने हमला भी किया, गाड़ी की तरफ लपके भी, गाड़ी के बॉनर के ऊपर हाथ वगैरह भी मारे, शीशों के ऊपर हाथ मारे। तो इस पर इमरान खान का रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग आया है और बड़ा हैरानकुन ये रिएक्शन है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है थोड़ा वो वरीड भी थे काफ़ी ज़्यादा। जब ये हुआ सारा कुछ तो एक तो उन लोगों के बारे में समझ नहीं आई ये कौन लोग थे। एक चीज़ तो वाज़ेह है कि जिसने भी लाए थे किराए के ये लोग थे। तहरीक इंसाफ के वकला ये कहते हैं कि ये नून लीग की तरफ से भेजे गए लोग थे, चूँकि केस भी नून लीग ने किया है तो ये मुजाहिरीन भी नून लीग के स्पॉन्सर्ड थे। तो एक चीज़ तो वाज़ेह है कि किसी भी पार्टी की तरफ से, किसी भी मजहबी ग्रुप की तरफ से ये कोई ऑर्गेनिक एक एहतजाज नहीं था, ये कोई ऐसा कोई एहतजाज नहीं था कि उन्होंने किसी मजहबी ग्रुप ने प्लान करके एहतजाज किया हो। ये बंदे बजाय नज़र तो यही आ रहा था कि किसी किराए के बंदे ही लग रहे थे और आए, एहतजाज किया और उसके बाद गायब हो गए। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि गाड़ी के ऊपर वो हमलावर आके होते हैं, गाड़ी को हाथ मारते हैं आके, तो उनको पुलिस कुछ कहती भी नहीं है। पुलिस से जब पूछा बाद में तरीके साहब के वकला ने, भाई आपने रोका क्यों नहीं है इन्हें, आपने पकड़ा क्यों नहीं, गिरफ्तार क्यों नहीं किया, तो पुलिस ने कहा जी ये तो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे तो इनकी तो गिरफ्तारी वगैरह बनती नहीं है, तो ये कर सकते थे। तो फिर वो PTI के वकला कहते भाई हम तो जेल के सामने केक काटने पे हमें गिरफ्तार कर लिया था, हमें पकड़ लिया जाता है। तो बंदे आके गाड़ी पे हमलावर होते हैं और वो कहते हैं आप ये पीसफुल प्रोटेस्टर हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है, जब ये सारा मामला हो गया, जब आज उनकी फैमिली की मुलाकात हुई, खान साहब की फैमिली की उनके साथ, तो इस मुलाकात में ये हुआ कि इमरान खान शुरू में ज़रा वरीड थे। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को कहा कि मैं बड़ा फ़िक्रमंद हूँ
कि ये सब कुछ जो तुम्हारे साथ हो रहा है, ये जो तोहमतें लगाई जा रही हैं, तो मैं इस पर बड़ा फ़िक्रमंद हूँ कि तुम्हारे साथ इतनी ये ज़्यादती और ये सारा कुछ हो रहा है, लोग तुम्हारे पे अजीब अजीब तोहमतें लगा रहे हैं, ये जो बाहर भी तुम्हारे साथ हुआ है। तो उस पर यह हुआ कि बुशरा बीबी ने आगे से जवाब दिया कि आप फ़िक्रमंद ना हो, मुझे आपकी फ़िक्र ज़्यादा है और मैं बिल्कुल मजबूत हूँ, मैं तगड़ी हूँ, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है इस चीज़ के वाले से। पहले दिन से लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप मेरी फ़िक्र ना करें, मैं बिल्कुल इस मामले में मेरे हौसले बुलंद हैं। तो फिर खान साहब ने उनको दिलासा भी दिया बुशरा बीबी को। अच्छा, ये जो बाहर सारा कुछ हो रहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये सारे ड्रामे, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, केसेस और ये दूसरी पटिशनें वगैरह आ गई, उस पर बड़ी इंटरेस्टिंग एक इमरान खान का आज रद्द-ए-अमल था। इमरान खान ने इन सारी चीज़ों के ऊपर वो बड़ा हंसे आज। बताया जा रहा है कि बड़े खुल के इमरान खान हंसे आज, वो हंसी चले जाएँ ये सारी चीज़ों के ऊपर जो कुछ बाहर हो रहा है। तो उस पर फिर अलीमा खान ने इमरान खान से दरियाफ्त किया कि भाई आज आप बहुत हंस रहे हैं, तो क्यों इतना आज आप हंससे क्यों जा रहे हैं, आज आप बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, तो क्यों आप इतना हंस रहे हैं। तो इमरान खान ने कहा यार ये सब कुछ जो हो रहा है, भाई ड्रामा लगा हुआ है सारा, मुझे इस चीज़ के ऊपर हंसी आ रही है कि ये क्या हो रहा है। तो अलीमा खान ने कहा कि इतना ना हंसो, इतना ज़्यादा हंसना भी ठीक नहीं होता, तो आप बहुत ज़्यादा ना हंसें। तो खान ने कहा कि यार फिर क्या करूँ मैं, हंसूँ ना तो क्या करूँ मैं, रोऊँ फिर। ये सब कुछ जो ड्रामा जो हो रहा है, ये बाहर सारा कुछ जो हो रहा है हमारे खिलाफ, ये सारा कुछ जो कर रहे हैं, तो वो हंसने की वजह ये भी थी कि इमरान खान ने कहा कि एक मौके पर उन्होंने ये भी बात की, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है, इस सारे कुछ के बावजूद लोग जो हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, किसी बंदे ने भी मेरे बारे में कोई मनफी राय नहीं दी, जो मेरे वोटर हैं, मेरे सपोर्टर हैं, वो सारे के सारे, उन्होंने कहा मेरी स्ट्रेंथ है, वो मेरे साथ खड़े हैं। तो मुझे तो हंसी आ रही है सारे कुछ के ऊपर कि भाई जितना मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वो सारी की सारी चीज़ें उलट साबित हो रही हैं, उल्टा मुझे इन चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है। तो इस चीज़ पे वो हंसी जा रहे थे। तो अलीमा खान ने उनसे दरियाफ्त किया भाई क्यों हंसे, तो उन्होंने कहा मैं हंसूँ ना तो रोऊँ फिर क्या। अच्छा, एक चीज़ ये हुई है कि जो KP के अंदर आजकल हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के बड़े कामयाब कन्वेंशन हो रहे हैं, उसके बाद इमरान खान ने आज आगे का लाएअमल दे दिया है। वो लाएअमल बड़ा दिलचस्प है और इमरान खान ने उसके ऊपर अपना फ़ीडबैक भी दिया है, बड़ा ज़बरदस्त फ़ीडबैक दिया अपना। वो फ़ीडबैक क्या है और अगला लाएअमल अब इमरान खान ने क्या तय किया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत ही कामयाब जलसे और वर्कर कन्वेंशन के ऊपर, ये मैं आपको अगली वीडियो के अंदर इसकी डिटेल शेयर करूँगा। और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ मज़ीद डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूँगा कि एक बड़ा टास्क खैर महमूद को दिया गया है KP के कामयाब वर्कर कन्वेंशन के बाद, वो टास्क क्या है और तहरीक इंसाफ के एक और अहम रहनुमा को उठा लिया गया है आज गुजरात से। इसकी डिटेल्स भी अगली वीडियो में आपके सामने शेयर करूंगा। और शहजाद अकबर के ऊपर जो तेज़ाब गर्दी हुई है, इसकी डिटेल्स भी मैं मज़ीद लेके अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।